अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सादिल यास है और मैं लाहौर में घुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स के शोबे में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद अवाम में कोरोना वायरस के एंटीबॉडी टेस्ट का जो बढ़ता हुआ रुझान है, उसके असरात और इस टेस्ट के पॉजिटिव आ जाने की सूरत में जो लोग तमाम एहतियाती तदाबीर को पसे पुश्त रख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आगाही पैदा करनी है। पहले हम ये देखते चलें कि ये एंटीबॉडी टेस्ट है क्या। जब भी जिस्म में कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारा जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जिस्म में कुछ केमिकल्स, कुछ प्रोटीन्स बनाता है जिनको एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, और ये एंटीबॉडीज़ उस इन्फेक्शन को, उस जरासीम को मारती हैं। ये एंटीबॉडी टेस्ट, जो कोरोना का जो एंटीबॉडी टेस्ट है, ये जिस्म में आया कि वो एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं या नहीं, उनको डिटेक्ट करता है। अब हम ये देखते चलें कि क्या एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ जाने का ये मतलब है कि क्या हमें अब ये इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं। इस चीज़ को हम ज़रा देख लेते हैं। इस वक्त जितनी भी आपकी मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे WHO, CDC, NIH, वो सब रिकमेंड कर रही हैं कि ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है, इसका मकसद अवाम में इस इन्फेक्शन का प्रेवलेंस देखना है। मतलब अवाम में कितने लोगों को कोरोना इन्फेक्शन पहले हो चुका है। ये चीज़ कि क्या ये एंटीबॉडीज़ मज़ीद इन्फेक्शन को रोक सकती हैं या नहीं, ये कहना अभी बहुत कबल अज़ वक्त है। इस वक्त दुनिया में लाखों लोग इस कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं और बहुत कम इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें लोगों को ये दोबारा से इन्फेक्शन हुई है। और जिनको दोबारा से इन्फेक्शन हुई है उसमें भी अभी डाउट है कि क्या उनको वाकई में दोबारा वायरस ने इन्फेक्ट किया है या उनको पहली इन्फेक्शन ही सब एक्यूट चल रही थी और वो उसका दोबारा फ्लेयर आया है। तो अभी कोई भी ह्यूमन स्टडी इस तरह की नहीं हुई जो कंक्लूसिवली इस बात को साबित करे कि ये वायरस एक से ज़्यादा बार इन्फेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। दूसरा, हमें यह देखना है कि जो एंटीबॉडीज़ किसी भी जरासीम, किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ बनती हैं, हमें कैसे पता लगता है कि क्या वो इस काबिल हैं कि वो फ्यूचर इन्फेक्शन को रोक सकती हैं कि नहीं। उसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं। नंबर 1 कि क्या जो वायरस या जो इन्फेक्शन जिस जरासीम से हुआ है, क्या उसकी एक किस्म है या एक से ज़्यादा इकसाम है, और आया एक किस्म से होने वाली इन्फेक्शन के नतीजे में जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो दूसरी जो उस वायरस की या उस जरासीम की इकसाम है, क्या वो उससे बचा सकती हैं या नहीं। जैसे डेंगू फीवर हमारे आया, उसकी 4 इकसाम है उस वायरस की, और उससे इन्फेक्शन जो होती है तो वो सिर्फ एक के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो बाकी 3 से नहीं बचाती। दूसरी चीज़ जो देखी जाती है वो ये है कि क्या एंटीबॉडीज़ जो बनी हैं वो इस मिकदार में हैं ब्लड खून में कि वो एक आने वाले जरासीम को रोक सकती हैं या नहीं। और तीसरी चीज़ कि जो बनने वाली एंटीबॉडीज़ हैं, क्या वो वक्त के साथ अपनी मिकदार कम तो नहीं कर रही। जब ये 3 चीज़ें हमें पता लगती हैं, उसके बाद हम बता सकते हैं कि क्या ये एंटीबॉडीज़ किसी इन्फेक्शन को दोबारा होने से रोक सकती हैं या नहीं। अब कुछ स्टडीज़ इस तरह की आ रही हैं जिसमें हमें ये देखा गया है कि कोरोना वायरस के नतीजे में बनने वाली जो एंटीबॉडीज़ हैं वो 15 दिन से 3 माह के अंदर कई लोगों में आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्वांटिटी कम कर रही हैं। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि अभी बहुत अर्ली है ये बात बताना वसूख के साथ कि ये इन्फेक्शन एक से ज़्यादा बार हो सकती है या नहीं। इस दौरान एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं जो आप ज़हन में रखें। अगर आपको एक बार ये इन्फेक्शन हो चुका है तो इस चीज़ को आप ज़हन में रखें कि पहली बार जब इन्फेक्शन हुआ तो उस वक्त आपका जिस्म नॉर्मल था, अपनी पूरी ताकत में था, आपके फेफड़े, जिगर, गुर्दे सब अज़ा अपने नॉर्मल वर्क कर रहे थे। और जब ये इन्फेक्शन हुआ तो उसने आपके फेफड़ों पर, जिस्म के अज़ा पर एक अपना असर छोड़ा।
तो क्या आपको लगता है कि खुदा ना खास्ता आपको ये इन्फेक्शन अगर 2 बार हो जाए, तो क्या आपको लगता है कि आपका जिस्म इस इन्फेक्शन को दोबारा भी बर्दाश्त कर लेगा? तो बेहतर यही है कि जब तक हमें कोई डेफिनेट पता नहीं लग जाता, या जब तक इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, या ये जब तक खुद से ही अपनी ताकत नहीं खो देता, बेहतर यही है कि एहतियात की जाए, एहतियात की जाए, इस वायरस से बचा जाए, उसी तरह एहतियात की जाए, बल्कि इससे ज्यादा एहतियात की जाए जैसे आप इस इन्फेक्शन से पहले कर रहे थे। दूसरा, एक चीज जो मैं आपको बताता चलूं जो अच्छी है, जो डिफरेंट इस वक्त दुनिया में जो वायरोलॉजिस्ट हैं और इन्फेक्शियस डिजीजेस के लोग हैं, वो जो एक बात क्लेम कर रहे हैं, अगेन ये अभी कोई डेफिनेटिव स्टडी नहीं आई इस बारे में, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है डिफरेंट लोगों की, वो मैं आपसे शेयर करता चलूं कि ये वायरस, काफी लोग ये कह रहे हैं कि वक्त के साथ अपनी ताकत खो रहा है। शुरू में जब ये यूरोप में आया तो उस वक्त जिस इन्फेक्शन ये जितनी सवेयर थी, अब उतनी सवेयर नहीं है, लोग बेहतर हो रहे हैं और शरह मौत भी कम हो रहा है। इसकी वजूहात ये भी हैं कि वायरस भी कमज़ोर हो सकता है, हो रहा हो, लोगों की अब अंडरस्टैंडिंग इस वायरस के मुताबिक बढ़ गई है और लोग कुछ एहतियात ज़्यादा कर रहे हैं, या कुछ अद्वियात का भी अब समझ आ गई है, और जो डॉक्टर्स इसको ट्रीट कर रहे हैं वो अब यूज टू भी ज़्यादा हो गए हैं इस इन्फेक्शन से, तो इसकी जो वायरलेंस है वो कम हो रही है। तो हल सिर्फ यही है कि जब तक ये इन्फेक्शन हम में मौजूद है, हमने एहतियात करनी है, हमने अपनी खुराक को अच्छा रखना है, हमने एक्सरसाइज करनी है, और हमने अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है, और हमने जितना कोशिश कर सकें हमने इस वायरस से बचना है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।